हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑड एंड इवन फंक्शन तक पढ़ा था और ये आज का लेक्चर हमारा फंक्शन का लास्ट लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं पीरियोडिक फंक्शन का। तो बच्चे यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन हमने ये लिखा है कि ए फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक। एक फंक्शन f(x) है जिसको हम लोग पीरियोडिक कहेंगे। कब कहेंगे? तो वहां ये दिया गया है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर t। वहां पे एक पॉजिटिव रियल नंबर t एग्जिस्ट कर रहा है और f(x) प्लस t जो है वो f(x) के बराबर है। t क्या है? तो कोई पॉजिटिव रियल नंबर, और f(x) प्लस टी अगर f(x) के बराबर आ जाए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, देन f(x) इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t। तब जाके हम लोग f(x) को पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे पीरियड t के साथ। और आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा t सबसे छोटा, सबसे लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए आपको बोल दिया कि सो दैट या प्रूव दैट, सो दैट sin x इज पीरियोडिक फंक्शन, sin x इज पीरियोडिक फंक्शन। बोल दिया कि sin x साबित करो एक पीरियोडिक फंक्शन है एंड फाइंड इट्स पीरियड, और इसका पीरियड भी फाइंड करो एंड फाइंड इट्स पीरियड, और इसका हमें पीरियड भी फाइंड करने को बोला जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक के लिए यहां पे लिखेंगे कि लेट f(x) बराबर sin x एंड t ग्रेटर देन 0। मान लिया कि f(x) हमारा sin x है फंक्शन और t हमारा कोई ग्रेटर देन 0 है। अब नाउ आपको यहां पे ये चीज प्रूव करना है कि f(x) प्लस टी बराबर f(x) के बराबर, तब जाके ना हम लोग t को पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। तो f(x) प्लस टी बराबर f(x) का मतलब हो गया कि यहां पे हो जाएगा sin x प्लस टी बराबर sin x। और सब बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि sin x प्लस टी sin x के बराबर क्या होगा। तो जैसे कि आप 11th में ही पढ़े हो कि अगर हमारा पाई प्लस एक्स रहे, तो सब बच्चे जानते हैं कि पाई प्लस एक्स क्या होता है। चलो पाई/2 से स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार पाई/2 प्लस एक्स लिख लेते हैं, एक बार पाई प्लस एक्स लिख लेते हैं, और एक बार sin 2 प्लस एक्स लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए ट्रिगो का यहाँ पे। तो sin 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से रहेगा प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव भी आता है। पाई/2 पे साइन चेंज हो जाता है किस में? तो कॉस में, और आर्गुमेंट विल बी थीटा। कहने का मतलब यहाँ पे ये जो x है वही यहाँ पे x आ जाएगा। तो साइन 90 प्लस एक्स हो जाएगा साइन कॉस एक्स। साइन अगर पाई प्लस एक्स है तो पाई रहने पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन ही रहेगा। मगर पाई प्लस एक्स यानी कि पाई में 180 में कुछ भी जुड़ेंगे तो तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरा क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो निगेटिव। पाई है तो साइन चेंज होगा नहीं, और आर्गुमेंट विल बी थीटा। कहने का मतलब यहाँ अगर एंगल x है तो साइन के साथ एंगल भी x ही आएगा। ये सारा चीज आपको अलाइड एंगल में पढ़ाया जाता है ट्रिगो में। अब जैसे 2 पाई प्लस एक्स है, तो 2 पाई प्लस एक्स यानी कि 360 डिग्री में कुछ भी जोड़ोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो पॉजिटिव। पाई रहने पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन ही रहेगा और एंगल x ही रहेगा। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि कौन सा वैल्यू रखने पे वापस sin x के बराबर आ गया। तो पाई/2 रखने पे नहीं आया, पाई प्लस एक्स रखने पे भी नहीं आया, तो क्या रखने पे आया? तो 2 पाई। इसका मतलब t बराबर क्या होगा? तो 2 पाई होगा। तो फिर कोई बच्चा बोलेगा सर सिर्फ 2 पाई थोड़ी होगा, इवन पाई जब जब रखेंगे साइन में, साइन इवन पाई प्लस एक्स जब जब होगा तब तब साइन एक्स देगा। कहने का मतलब साइन 2 पाई प्लस एक्स रहे या साइन 4 पाई प्लस एक्स रहे तो भी तो ये साइन एक्स ही वैल्यू देगा। साइन 6 पाई प्लस एक्स रहे तो भी ये वैल्यू क्या देगा? तो साइन एक्स ही देगा। अगर किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब उस बच्चे ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक, तो सबसे पहला चीज आप ये अलाइड एंगल वाला कंसेप्ट को अपना एक बार क्लियर कर लो।
तो t का वैल्यू क्या सब हो सकता है, तो 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है और ढेर सारा वैल्यू हो सकता है। लेकिन हमने क्या बोला कि पीरियोडिक फंक्शन होना क्या चाहिए, तो सबसे लिस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे t शुड बी लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, देयरफॉर t बराबर 2 पाई। और t अगर 2 पाई आया इसका मतलब पीरियड ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू 2 पाई, यानी कि साइन एक्स का पीरियड क्या हो गया, तो 2 पाई हो गया। अब यहां पे राइट साइड वाले स्पेस में हम लोग सेकेंड मेथड यूज करेंगे। सेकेंड मेथड है ग्राफिकली, जो कि आपको डिफिनेशन भी लिखवाए हैं। ग्राफिकली क्या कहता है कि इफ द ग्राफ रिपीट्स एट फिक्स्ड इंटरवल, अगर मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ एक फिक्स इंटरवल पे रिपीट करे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया है ना, तो साइन एक्स का जब आप ग्राफ देखोगे तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। हम पहले ग्राफ बनाएंगे, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y बराबर 1 बना लेते हैं, क्योंकि साइन का ग्राफ आपका -1 से 1 के ही बीच में लाई करता है। साइन का वैल्यू 1 से -1 के बीच में ही लाई करता है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप। अब जैसे कि साइन एक्स का ग्राफ, तो साइन एक्स का ग्राफ आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से। ग्राफ उम्मीद है आपको आता होगा। तो बच्चे आपका साइन एक्स का ग्राफ हो गया। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो इंटरवल डिसाइड कर लेते हैं। कहने का मतलब यहां पे आपको पता है कि यहां x 0 है, यहां पे x का वैल्यू क्या है, तो पाई, यहां पे 2 पाई, ये हो गया आपका 3 पाई, ये हो गया आपका 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन, और इसी तरीके से वैल्यू जाएगा। इधर बात करेंगे तो -पाई, -2 पाई, और ये ग्राफ आपको -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यहाँ पे आपको जो समझने वाला चीज़ है वो ये है कि जैसा कि पीरियोडिक फंक्शन ग्राफिकली ये बताया गया है कि वो इंटरवल, तो सबसे पहला चीज़ तो दिमाग में ये होना चाहिए कि पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव वाला तरफ तो हम देखेंगे ही नहीं, सिर्फ देखेंगे पॉजिटिव साइड की तरफ। तो कौन सा इंटरवल में जो ग्राफ है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप अगर ध्यान से देखो कि 0 से लेकर 2 पाई तक के बीच में जो ग्राफ है वो बार बार आपको रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब 0 से 2 पाई, फिर वही ग्राफ है 2 पाई से 4 पाई, वही ग्राफ है 4 पाई से 6 पाई, वही ग्राफ है 6 पाई से 8 पाई। इसका मतलब साइन एक्स का जो पीरियड हो जाएगा वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ही होगा। 0 से लेकर 2 पाई के बीच में कहने का मतलब पीरियड होता है विड्थ ऑफ ग्राफ इन दैट इंटरवल। कहने का मतलब पीरियड क्या होता है, विड्थ ऑफ दैट इंटरवल, यानी कि इस ग्राफ का विड्थ, चौड़ाई उस इंटरवल में जितना होगा वही हमारा पीरियड। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 0 से लेकर 2 पाई, यानी कि इसका विड्थ हो गया आपको 2 पाई, तो इसका जो पीरियड हो गया वो कितना हो गया बच्चे, तो 2 पाई। तो ये है आपको साइन एक्स का पीरियड। इसी प्रकार से हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम को करेंगे, सोल्व करेंगे, जिसमें आपको पीरियड फाइंड करने को बोला जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल के बेस पे हमने पीरियोडिक फंक्शन के डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया। क्लियर। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी के बाद फिर हम लोग आएंगे प्रॉब्लम वाले सेक्शन पे। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चे ये आपका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि प्रूव दैट, यानी कि आपको साबित करना है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस बॉक्स एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। तो सबसे पहला चीज ये हमें पीरियोडिक फंक्शन प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस बॉक्स एक्स, चाहे तो इसको हम लोग फ्रैक्शनल एक्स भी लिख सकते हैं। एंड लेट, और यहां पे मान लीजिए
कि टी आपका ग्रेटर देन 0 है। तो पीरियड निकालने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला, कहने का मतलब पुट ये करना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो होगा वो बराबर होगा एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, तो एफ ऑफ एक्स है एक्स माइनस बॉक्स एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टी और माइनस में एक्स प्लस टी का बॉक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस बॉक्स एक्स। कोई दिक्कत? नो। अब यहां पे बॉक्स एक्स प्लस टी को राइट साइड लेके चले जाएंगे, ये निगेटिव में है तो ये किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो ये हो जाएगा आपका बॉक्स एक्स प्लस टी माइनस बॉक्स एक्स, ये माइनस बॉक्स एक्स ही रहेगा, और ये एक्स प्लस टी को इधर लेके चले आएंगे तो एक्स प्लस टी माइनस एक्स। अगर इसको सही से लिखा जाए तो बॉक्स एक्स प्लस टी माइनस बॉक्स एक्स बराबर टी। और आपको ये अच्छे से पता है कि बॉक्स एक्स प्लस टी, बॉक्स जैसे ही लग गया तो ये क्या हो गया, इंटीजर। ये क्या हो गया, इंटीजर। और यहां पे बॉक्स एक्स भी एक इंटीजर है, और दो इंटीजर के बीच का डिफरेंस, तो दो इंटीजर के बीच का डिफरेंस आपका क्या हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर हो सकता है। और ये हमको क्या चाहिए, तो पॉजिटिव चाहिए। टी तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ पे टी हम लोग क्या रख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ETC, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर, यानी कि ये क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर है। तो इसमें टी क्या होना चाहिए, तो पीरियड इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, यानी कि हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू बोलो या नंबर बोलो जो रहेगा वही हमारा पीरियड होगा। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट आपका क्या हो गया, तो 1। इसका मतलब t बराबर 1, t मतलब पीरियड बराबर 1। तो एक तो ये तरीका है जो कि आप प्रोसेस के बेस पे फाइंड किए। दूसरा क्या है बच्चे, तो ग्राफिकली। तो ग्राफिकली देख लीजिए, ग्राफिकली आपको अच्छे से पता है कि फ्रैक्शनल एक्स, ग्राफिकली आपको अच्छे से ये पता है कि फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ क्या होगा। तो एक्स माइनस बॉक्स एक्स को सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, तो फ्रैक्शनल एक्स। और ये भी पता है कि फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करता है। किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये सारा चीज आपको पहले ही मतलब बता दिया गया है, तो इसे हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये आपको फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ हुआ, ठीक है बच्चे। तो ये आप समझ रहे हो, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 एंड सो ऑन। और इधर निगेटिव साइड भी ऐसा ही बनेगा, -1, -2 एंड सो ऑन। लेकिन हमें निगेटिव साइड वाले तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि पीरियड हमेशा क्या होता है, तो पॉजिटिव। तो आप खुद देख लीजिए कौन सा ऐसा इंटरवल है कि जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला। और इस इंटरवल का लेंथ क्या है, तो 1। तो इसका मतलब यहां से आपका जो पीरियड हो जाएगा, यहां से जो आपका पीरियड हो जाएगा, पीरियड यानी टी, वो हो जाएगा 1। और यही हमारा आंसर। उम्मीद है आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। और ये हमेशा याद रखिएगा कि फ्रैक्शनल एक्स का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, तो 1 होता है। अब आते हैं हम लोग नोट पे। नोट में क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि ना ही इस प्रोसेस से और ना ही ग्राफिकली डिफाइन होगा, यानी कि उसका पीरियड इन दोनों ही तरीके से हम नहीं निकाल पाए, तो कौन सा तरीका यूज करेंगे। तो वहां पे हम लोगों को यूज करना पड़ेगा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है छानबीन। नाम सुने होगे इंस्पेक्शन। वैसे पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या है, तो फॉर दोज फंक्शंस हुज पीरियड्स आर नॉट डिडक्टेड बाय ग्राफ्स दे कैन बी जज्ड बाय इंस्पेक्शन मेथड। हाँ, वही हमने भी बोला आपको कि अगर मान लीजिए किसी भी फंक्शन का ग्राफ इन दोनों ही तरीके से नहीं फाइंड कर पाए, तो हम लोग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज करेंगे। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। कहना है f(x) क्या है, तो पीरियोडिक है, और k क्या है, तो कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, और सच दैट f ऑफ x प्लस k प्लस f ऑफ x बराबर 0। तो चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहला चीज जो गिवन है वो लिख लेते हैं।
गिवन, क्या गिवन है? तो एफ ऑफ एक्स प्लस के प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर 0 एंड के शुड बी पॉजिटिव, ये गिवन है। यहां से आपका एफ ऑफ एक्स प्लस के बराबर हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान ये रखिएगा, जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए, ऐसा ढेर सारा आपको क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे, तब आपको ये देखना है कि एफ एक्स के अलावा यहां पे कौन सा फंक्शन है। तो एक्स प्लस के, तो इसका मतलब आप इसमें रिप्लेस कर दीजिएगा एक्स को, किस चीज से? तो एक्स प्लस के से। ये एक प्रोसीजर है, जैसे आपको फंक्शन में एक पढ़ाए थे फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग क्या करते थे, जिस फंक्शन को रिमूव करना होता था, चाहे वो एक्स प्लस 2 हो चाहे एक्स प्लस 4 हो, तो एक्स को उसी एक्स प्लस 2 या एक्स प्लस 4 से रिप्लेस करते थे, ताकि वो क्या हो जाए, गायब हो जाए, वैनिश हो जाए, मिट जाए, और जो चीज़ हमको फाइंड करना है वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, हमको तो प्रूव करना है एफ एक्स बराबर क्या चीज़? तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी, जहाँ पे टी आपका पीरियड कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे इस कंसेप्ट में, x को रिप्लेस कर देंगे k प्लस एक्स से, ताकि ये हमारा बन जाए f ऑफ x प्लस के। जैसे ही रखेंगे तो एक और k है, तो ये बन जाएगा x प्लस 2k, ये बन जाएगा माइनस f ऑफ x प्लस के। ये हो गया आपको सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से एफ ऑफ एक्स प्लस टी यहाँ किसके बराबर है? तो माइनस एफ एक्स के, और एफ ऑफ एक्स प्लस 2 के यहाँ किसके बराबर हैं? तो माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस के। तो जैसे ही हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस के का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या चीज पुट कर देंगे? तो माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इससे क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बच गया एफ ऑफ एक्स। और आपका फंक्शन जैसे ही x प्लस 2 के बराबर आ गया एफ ऑफ एक्स के, वैसे ही आप यहां पे t को बोल दोगे 2 के, जो कि क्या है? तो पीरियड है। किसका? तो फंक्शन का, पीरियड ऑफ फंक्शन। और यही हमारा क्या हो गया? तो सॉल्यूशन। यही हमारा क्या हो गया? तो आंसर। और हाँ, क्वेश्चन में ये भी आपको कह रहा था कि प्रूफ करो कि एफ एक्स क्या है? तो पीरियोडिक है। कितने पीरियड से? तो 2k के पीरियड से। तो यही आपका क्या हो गया? तो सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन पहले आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चे, आपका सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है पीरियोडिक फंक्शन पे, यानी कि एक तरफ आपको चार्ट में फंक्शन है और एक तरफ उसका पीरियड है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं साइन, कॉस, सेक और कॉसेक के। अगर पावर में n है, इन चारों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पावर में n है, तो फिर n पे डिपेंड करेगा कि इसका पीरियड क्या होगा। अगर n आपका इवन है, अगर n आपका क्या इवन, तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई। इसका पीरियड क्या हो जाएगा? पाई। लेकिन यहीं पर अगर n ऑड है तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे एक देख लीजिए, कॉस के पावर में 4 है, 4 यहाँ पे इवन है, 4 यहाँ पे क्या है बच्चे? तो इवन है। तो सीधे लिख देंगे पीरियड ऑफ एफ एक्स, जो कि यहाँ पे दे रखा है कॉस के पावर में 4 इज पाई। यानी कि कॉस के पावर में जो 4 है, ये आपको एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड पाई के, अकॉर्डिंग टू इंपोर्टेंट रिजल्ट नंबर 1। सेकेंड कहता है अगर टेन और कॉट है, पावर में कुछ भी रहे, चाहे इवन चाहे ऑड, हमेशा पीरियड पाई होगा। ठीक, याद रखना पड़ेगा आपको। तीसरा है कि अगर मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन में मोड में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसका भी पीरियड हमेशा पाई ही होगा। फ्रैक्शनल का भी जस्ट हमने एक क्वेश्चन किया, प्रूव किया, पीरियड हमेशा 1। अलजेब्रिक फंक्शन का पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखिएगा। और कांस्टेंट फंक्शन का कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। ठीक, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे कांस्टेंट फंक्शन पे। ये पीरियोडिक है लेकिन इसका कोई एक फिक्स पीरियड नहीं है, वो एक प्रॉब्लम देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे कॉस क्यूब है, तो कॉस क्यूब है, पावर में ऑड है, तो इसका मतलब पीरियड ऑफ साइन क्यूब एक्स
इज 2 पाई, यानी कि इसका पीरियड हो जाएगा आपको 2 पाई। अब जैसे कॉस रूट एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स हम लोग पुट करते हैं ना, तो यहां से आपका क्या लिखना पड़ेगा, कॉस ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस टी बराबर कॉस ऑफ रूट एक्स। टी पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो पे संभव है, टी अगर जीरो रखेंगे तो ये दोनों इक्वल होगा, लेकिन टी हमको पॉजिटिव चाहिए, तो यहां पे तो कोई भी वैल्यू टी का अगर पॉजिटिव में रखते हैं तो फिर दोनों आपस में बराबर नहीं आएगा। तो देयरफॉर यहां सीधे लिख दो, देयर इज नो वैल्यू ऑफ टी विच satisfy दिस कंडीशन, जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। कोई भी ऐसा वैल्यू टी का नहीं है, इसको सेटिस्फाई करे। तो देयरफॉर फंक्शन इज अपीरियोडिक। अभी आप समझो, फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। नॉट पीरियोडिक को ही हम लोग अपीरियोडिक लिखते हैं, यानी कि ये एक फंक्शन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे अगर हम बात करें एफ ऑफ एक्स प्लस टी का, एफ एक्स के बराबर, तब तो जाके टी हमारा पीरियड होता है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स जब पुट करेंगे तो यह आ जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स प्लस टी बराबर रूट अंडर कॉस एक्स। रूट तो पहले रिमूव हो गया, तो यहां आ जाएगा कॉस एक्स प्लस टी बराबर कॉस एक्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ पीरियोडिक टी का जो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो यहां पे टी का हमारा वैल्यू पाई के फॉर्म में आएगा। वो आ जाएगा 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। लेकिन हमें यहाँ पे वो वैल्यू देखना है जो इसको सेटिस्फाई करे। जैसे मान लीजिए कॉस 2 पाई प्लस एक्स रखते हैं, तो 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से आपका कॉस एक्स आ जाएगा। 4 पाई प्लस एक्स पे भी, यानी कि यहाँ पे 2 पाई आपको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई ये सब भी कर रहा है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट तो 2 पाई ही है। तो देयरफॉर पीरियड जो इसका हो जाएगा, पीरियड इज 2 पाई, यानी कि इसका पीरियड हो जाएगा आपको 2 पाई डायरेक्ट। तो आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग आएंगे प्रॉपर्टी पे, ठीक। तो बच्चे आपका कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये बोला जा रहा है कि एफ एक्स अगर पीरियोडिक फंक्शन है टी से, यानी कि एफ एक्स क्या है, तो एक पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड क्या दे रखा है, तो टी। तो आप उस एफ एक्स में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, या फंक्शन के एक्स में कोई भी कांस्टेंट जोड़ो, या फंक्शन में कुछ भी कांस्टेंट जोड़ो या घटाओ, या फंक्शन का रूट लगे, या फंक्शन का रेसिप्रोकल यानी कि 1/fx रहे, तभी भी वो फंक्शन पीरियोडिक होगा और उस फंक्शन का पीरियड हमेशा टी ही रहेगा। क्लियर। और अगर मान लीजिए फंक्शन fx पीरियोडिक विथ टी, और अगर फंक्शन के x में किसी कांस्टेंट से गुना हो, यानी कि अगर किसी भी फंक्शन के x में किसी कांस्टेंट से या स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो, तो हमें उस स्केलर क्वांटिटी से उसके पीरियड में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगर c मल्टीप्लाई है x में, तो c से हमें यहां पे पीरियड में डिवाइड करना पड़ेगा। और दैट इज पीरियड इज ओनली अफेक्टेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि यहां पे हमने ये स्टेटमेंट लिखा है कि पीरियड सिर्फ अफेक्टेड हैं किससे, तो कोफिशिएंट ऑफ x से। इसके बाद ये है कि अगर दो फंक्शन है f1 और f2, पहला का पीरियड t1, दूसरा का पीरियड t2, ठीक। और अगर दोनों का योग का पीरियड पूछे, दोनों के सम का, एडिशन का पीरियड पूछे, तो एक बार एलसीएम ऑफ सीधे t1 t2 हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि ये जो दोनों का सम है वो इवन फंक्शन ना हो, ठीक। और दोनों के पीरियड के एलसीएम का हाफ हो जाएगा कब, जब f1x और f2x कंप्लीमेंट्री पेयरवाइज कंपेरेबल फंक्शन हो। क्या हो, तो कंप्लीमेंट्री पेयरवाइज कंपेरेबल फंक्शन हो। जब कंपेरेबल फंक्शन रहेगा तब उसका एलसीएम का क्या हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। अब चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है पहला कि साइन 2x प्लस 7 दिया है इसका पीरियड। तो सबसे पहले साइन x का पीरियड सब बच्चे जानते हैं कितना, तो 2 पाई, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है तो x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसका पीरियड हो जाएगा सीधे पाई। अब जैसे यहाँ पे 2 पाई x cos 2 पाई x, cos का पीरियड होता है 2 पाई, cos का पीरियड क्या होता है 2 पाई, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या दिया है तो 2 पाई, तो 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि इसका पीरियड क्या हो गया तो 1। साइन x के मोड तो सोचना ही नहीं है, पीरियड कितना पाई, हम ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट में बता चुके हैं। 3x का फ्रैक्शनल, सब बच्चे जानते हैं कि फ्रैक्शनल x का पीरियड होता है 1, तो x के साथ यहाँ 3 मल्टीप्लाई है तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यही हमारा पीरियड हो गया। अब आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पे, जैसे साइन x प्लस कॉस x का मोड का योग का पीरियड, सब बच्चे जानते हैं कि इसका जो पीरियड होता है ये क्या है तो पाई, इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है तो पाई। अब दोनों के सम का हमको पीरियड चाहिए, तो इसका जो पीरियड हो जाएगा यानी कि t हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ, और एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई, पाई और पाई का एलसीएम तो पाई ही होगा, यानी कि इसका पीरियड हो गया आपका पाई/2। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे, सर ये कैसे, तो यहां पे sin x और cos x कंपेरेबल है, यानी कि साइन को आप कॉस में बदल सकते हो, जैसे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा नहीं हो जाएगा क्या, तो बस ये कंपेरेबल है, यानी कि ये वाला केस में आता है, इस वजह से इसका पीरियड क्या हो जाएगा तो पाई/2। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन का पीरियड क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन में आपको पीरियड तो हमको पहले से पता है पाई/2, साइन x और cos x के मोड के योग का पीरियड क्लियर हो गया पाई/2, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है तो 3, तो हमें 3 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, यानी कि इसका पीरियड हो जाएगा आपको पाई/6। क्लियर, बहुत ही आसान है पीरियोडिक फंक्शन, बस आपको बढ़िया तरीके से इसको सोल्व करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन, इसको हम लोग तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ आप क्या कीजिएगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई/2 निकाल लीजिए, या देखिए एक्चुअली में है क्या चीज, जब आपका एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड किसके साथ टी के साथ। तो यहां पे क्या करना है, एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस साइन प्लस एक्स है, सब बच्चा ये जानता है कि साइन चेंज नहीं होता है पाई पे, और यहीं अगर पाई/2 आ जाए तो साइन चेंज हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस पाई फाइंड करते हैं, इससे क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस साइन एक्स प्लस पाई। सब बच्चे जानते हैं कि साइन एक्स प्लस पाई, तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जहां साइन निगेटिव होता है तो ये हो गया माइनस, और पाई पे साइन, मेरे कहने का यहां मतलब ये है कि साइन पाई प्लस एक्स का वैल्यू होता है माइनस साइन एक्स, क्योंकि पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, पाई है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, और एंगल एक्स है तो वहां पे भी एक्स आएगा, तो साइन पाई प्लस एक्स के जगह पे हम लोग लिख देंगे माइनस साइन एक्स। और सब बच्चे जानते हैं कि कॉस माइनस को बचा लेता है तो ये वापस आ जाएगा क्या चीज तो कॉस साइन एक्स, कॉस माइनस को बचा लेता है, तो क्या x प्लस पाई आपको वापस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो एकदम आ गया, तो देयरफॉर यहां पे जो आपका पीरियड हो गया वो क्या हो गया तो पाई, और यही हमारा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चे आप पहले इसको नोट कीजिए, इससे रिलेटेड हम लोग और प्रॉब्लम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो बच्चे आपका कुछ प्रॉब्लम है जिसमें आपको पीरियड फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो साइन ऑफ कॉस एक्स दे रखा है इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स मान लिए। सब बच्चे जानते हैं कि साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमको फाइंड करना पड़ेगा कि वाकई में ये पाई है कि 2 पाई है। तो सबसे पहले चीज हम लोग पाई पे फाइंड करते हैं, तो जब पाई पे फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन कॉस एक्स प्लस पाई, और कॉस एक्स प्लस पाई का वैल्यू होता है माइनस कॉस एक्स, और साइन में जब माइनस होता है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन इंटू कॉस एक्स, जो कि वापस एफ एक्स के बराबर नहीं आया, इसीलिए यहां पे पीरियड पाई संभव नहीं है। अब हम लोग एक्स प्लस 2 पाई पे चेक कर लेते हैं,
तो x प्लस 2 पाई पे ये हो जाएगा साइन ऑफ कॉस ऑफ x प्लस 2 पाई। कॉस x प्लस 2 पाई का वैल्यू कॉस x के बराबर होता है, जो कि वापस fx के बराबर आ गया। तो इसका मतलब सही में जो इसका पीरियड 2 पाई था वो 2 पाई ही रहेगा। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिसमें आपको कॉस ऑफ साइन x था, वहां पे जो पीरियड आपका 2 पाई लिखते तो वो पॉसिबल नहीं था, वो पाई यानी कि 2 पाई से छोटे वैल्यू पे भी वो सेटिस्फाई कर रहा था। इस वजह से प्रीवियस क्वेश्चन का जो पीरियड था वो पाई था। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहे तो पहले उसको सोल्व करेंगे। जैसे साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये सब बच्चे समझ रहे होंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर चलो बाद में बाहर, और तो बच जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला, कहने का मतलब एक फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x अब बाई में 4। तो इससे क्या हो गया, ये कैंसिल करके 2 बना दिया। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x बाई में 2। अब ये तो आ गया। अब यहाँ पे आपको ये भी पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो या किसी चीज़ से डिवाइड करो या कोई चीज़ जोड़ो घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर 2x जो होगा वही इसका एक्चुअल पीरियड होगा, और साइन स्क्वायर 2x का पीरियड हो जाएगा 2 पाई के बाई में 2, और 2 पाई के बाई में 2 कहने का मतलब पाई, और पाई ही इसका आंसर। क्लियर। अब इस क्वेश्चन पे इसका पीरियड हो जाएगा आपको 2 पाई के बाई में 2/3, जहां से ये क्या हो गया 3 पाई हो गया, ये T1 मान लो। इसका पीरियड देख लो 2 पाई के बाई में 4/5, तो कैंसिल होके ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2। अब यहां पे आपको पीरियड चाहिए तो लेना पड़ेगा एलसीएम ऑफ T1, T2, और 3 पाई और 5 पाई बाई 2 का जब एलसीएम फाइंड करोगे तो एलसीएम का आपको तरीका बताया गया है कि पहले आप 3 पाई और 5 पाई का एलसीएम फाइंड कर लो। ऊपर में एलसीएम फाइंड करेंगे 3 पाई और 5 पाई का, तो ये हो जाएगा 15 पाई, और बाई में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। और बाई वाले टर्म जो डिनोमिनेटर में पार्ट होते हैं उसका हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है, तो 1 और 2 का जो HCF आ जाएगा वो हो जाएगा 1, यानी कि इसका सॉल्यूशन कितना हो गया तो 15 पाई। इजी है, बस आपको सोल्व करना है। अब ये क्वेश्चन, इसका पीरियड हो गया आपको 2 पाई और इसका पीरियड हो गया 2 पाई बाई √2, कैंसिल होकर ये हो जाएगा √2 पाई। ये आपको रेशनल है और ये आपको इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल का एलसीएम संभव नहीं है, इसीलिए इसका जो पीरियड होगा वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और जब पीरियड नॉट डिफाइंड होता है तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग अपीरियोडिक कहते हैं। अपीरियोडिक का मतलब पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। क्लियर। अब इसका पीरियड, इसका हो जाएगा 1, बता चुके हैं। इसका हो जाएगा 1 में हमें भागा देना पड़ेगा 1/2 से, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ 1 में हमें भागा देना पड़ेगा 1/3 से, इसका हो जाएगा 3। यानी कि आपका जो पीरियड हो गया वो हो जाएगा एलसीएम ऑफ 1, 2, 3, और 1, 2, 3 का एलसीएम कितना तो 6। अब जैसे इसका पीरियड 1 हो गया, इसका पीरियड 1/2 हो गया, इसका पीरियड 1/3 हो गया। अब तीनों का एलसीएम 1, 1/2, 1/3 मेरा फाइनल आंसर। पीरियड जो होगा इन तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम का तरीका ये होता है कि अपर वाले पार्ट न्यूमरेटर है 1, 1, 1, तो 1, 1, 1 का एलसीएम कितना तो 1, और डिनोमिनेटर है 1, 2, 3, 1, 2, 3 का एलसीएम HCF महत्तम कितना तो 1, यानी 1/1 कितना तो 1, यानी कि इसका जो पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 1। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आप तरीका ये लगाइएगा कि पीरियड ऑफ
साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड हो जाएगा पाई। साइन स्क्वायर एक्स में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, पीरियड में फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का भी पीरियड पाई। फिर इसके बाद अगर हम पूछे 2 इसमें जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का भी पीरियड कितना, तो पाई। अब इसका रेसिप्रोकल ले लिए, रेसिप्रोकल यानी कि 1/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो रेसिप्रोकल लेने पे भी फंक्शन का पीरियड चेंज नहीं होता है, तो इसका भी पीरियड कितना, तो पाई। इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का भी पीरियड कितना, तो पाई। अब पूरे फंक्शन में एक जोड़ दो, तो पीरियड ऑफ 1 + 3/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का भी जो पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो पाई। यही हमारा आंसर, यानी कि सिंपल जो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड होगा वही इस पूरे फंक्शन का पीरियड होगा, यानी कि इसका पीरियड हो गया आपको पाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के फंक्शन आपको बता चुके हैं। इसमें हमने आपको हिंट क्या दिया था कि जो फंक्शन दिया है उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और जिस चीज को रिमूव करना है तो x+4 को रिमूव करना है, तो आप क्या करो, x को रिप्लेस कर दो किससे, तो x+4 से। सबसे पहला चीज तो यहाँ पे आपका f(x+4) कितना हो गया, या फिर रहने दो, डायरेक्ट रिप्लेस कर दो x+4 से, तो x+4 से रिप्लेस करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका f(x+8) प्लस f(x+4) बराबर 0। फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दो, तो ये बचेगा आपका f(x) माइनस f(x+8), x+4 वाला तो कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका f(x) बराबर क्या आ गया, तो f(x+8), यानी कि आपका t जो कि पीरियड होता है वो यहां हो जाएगा 8। तो सिंपल तरीका है, जैसे इस क्वेश्चन में x+4 और x-2 है, तो अब आप निकालना तो क्या चीज़ है आपको, x+2 का। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मानो, और यहां पे आप रिप्लेस करो x को x+2 से, ताकि ये बन जाए आपका f(x+6) और ये बन जाए आपका f(x) बराबर 0। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, x+6 को रिमूव करना है, तो फिर से रिप्लेस कर दो x को किस चीज से, तो x+6 से। इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको f(x+12) और ये हो जाएगा आपको f(x+6) बराबर 0। ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, सेकेंड में से थर्ड को माइनस कर दो, सेकेंड में से थर्ड को जब माइनस करोगे तो आपका बच जाएगा f(x) माइनस f(x+12) बराबर 0। x+6 वाला पार्ट कट गया, और जैसे ही f(x) माइनस f(x+12) बराबर 0, तो आपका जो fx का वैल्यू आ जाएगा वो बराबर हो जाएगा आपको f(x+12) के, और यहाँ से आपका x का जो वैल्यू, कहने का मतलब t का जो वैल्यू यानी कि पीरियड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12। तो ये एक तरीका है, दोनों क्वेश्चन दो तरीके का है। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये तीसरा टाइप है। इन्हीं 3 तरीके से आपका सवाल वगैरह पूछा जा सकता है। तो जो गिवन है उसको हम क्या एज्यूम कर लिए, तो फर्स्ट इक्वेशन यहां पे क्या करो, तो आप रिप्लेस कर लो x को किससे, तो x+2 से। रिप्लेस करने पे देखिए क्या बनेगा, ये आपका f(x) है तो x+2 हो जाएगा, ये आपका f(x+4) है तो x+6 हो जाएगा, और ये आपका x+2 है तो x+4 हो जाएगा, और x+6 है तो x+8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका RHS इसका LHS सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा, और जब इन दोनों का आपस में बराबर करोगे f(x) प्लस f(x+4) बराबर f(x+4) और प्लस f(x+8) को, तो यहां से आपका x+4 कैंसिल हो गया और बच गया f(x) बराबर x+8, और यहां से f(x) बराबर x+8 जैसे ही आया, इसका मतलब t जो कि यहां पीरियड होगा आपका वो हो जाएगा 8 के बराबर, यानी कि t बराबर 8 आपका सॉल्यूशन। क्लियर? तो ठीक है बच्चे, ये आपका पीरियोडिक फंक्शन था, और ये पीरियोडिक फंक्शन यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद एक छोटा सा और पार्ट है, कुछ स्पेशल फंक्शन है, कुछ स्पेशल केस है, जिसको हम करेंगे जस्ट इसके नोट करने के बाद।
तो बच्चे ये आपका कुछ जनरल रिजल्ट है जिसमें आपको ये बता दिया गया है कि x और y यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये 5 कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन है कि अगर f ऑफ एक्स वाई यानी कि यहाँ पे एक्स वाई मल्टीप्लाई में है, अगर f ऑफ एक्स वाई बराबर हो f ऑफ एक्स प्लस f ऑफ y के, तो वहाँ पे आपको f x के जगह पे x ln x एज्यूम करना है, या आप f ऑफ x को डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हो। क्लियर। दूसरा, अगर आपका f ऑफ एक्स वाई बराबर f ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई रहे, तो यहाँ पे आपको f x बराबर x टू दी पावर k, जहाँ पे k क्या है तो रियल नंबर, और अगर यहीं पे x प्लस वाई बराबर f ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई रहे, तो f x के जगह पे हमें a टू दी पावर kx मानना पड़ेगा और देन आगे आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना पड़ेगा। और अगर f ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर f ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई आए, तो f x की जगह पे k इंटू एक्स लेके चलना पड़ेगा, जहाँ पे k कॉन्स्टेंट है। और अगर दोनों एफ एक्स और एफ ऑफ वाई बराबर हो जाए, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो या एफ ऑफ वाई हो, दोनों ही कांस्टेंट के बराबर हम एज्यूम करके क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के, यानी कि ये कंडीशन, तो आप यहाँ पे एफ ऑफ 2 का वैल्यू 3 है, तो एफ ऑफ 100 का वैल्यू क्या होगा फाइंड करो। कंसेप्ट क्लियर। तो जैसे ही एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर दे रखा है, तो वैसे ही आप मानोगे कि लेट एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर के इंटू एक्स। क्लियर, सबसे पहला काम। लेकिन यहां पे आपको एफ ऑफ 2 का वैल्यू दे रखा है, तो हम यहां पे पुट करेंगे x बराबर 2, तो इससे हमारा ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 2 बराबर ए टू दी पावर 2 के। एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या दे रखा है, तो 3 बराबर ए टू दी पावर 2 के। अब यहां दोनों तरफ हमको लगाना पड़ेगा लॉग, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉगरिथम पूरा लिखना तुम लोग, टेकिंग लॉग विथ बेस ए ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका log 3 टू द बेस a, ये हो जाएगा log 8 के पावर में 2k टू द बेस a, और अगर a का पावर 2k है तो ये हो जाएगा 2k इंटू log a टू द बेस a। log a टू द बेस a का वैल्यू कितना हो जाता है बच्चे, तो 1 ही हो जाता है, यानी कि ये डायरेक्ट हो जाएगा 2k के बराबर। तो यहां से हमें क्या मिल गया, 2k इक्वल टू log 3 टू द बेस a, और यहां से हमें k का वैल्यू मिल गया 1/2 इंटू log 3 टू द बेस a। और जैसे k का वैल्यू मिल गया, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम करके चलते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से कि हमारा जो f ऑफ 2 है वो तो a के पावर में 2k है ना। अब यहां से f ऑफ 2 का वैल्यू तो 3 है, तो 3 a के पावर 2k, तो a और 2k का वैल्यू डायरेक्ट लिख दो ना यहाँ पे, log 3 टू द बेस 2, सॉरी log 3 टू द बेस a। नो, कुछ मिस्टेक है, हमें यहाँ से f ऑफ x का वैल्यू चाहिए, तो इसको इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और f ऑफ x का वैल्यू क्या दे रखा है, क्योंकि हमें f ऑफ x का वैल्यू दे रखा है तो f ऑफ 100 चाहिए ना, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा a टू द पावर 2x। यहां पे आपको 2x है ना, सॉरी 2x kx है, क्या है kx है। यहां से आपको किसका वैल्यू पता है, तो k का वैल्यू कितना पता है, तो 1/2 log 3 टू द बेस a। ठीक है, अब यहां से f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, तो a के पावर में जो यहाँ x/2 है, ये तो log के साथ में मल्टीप्लाई है, और log के साथ में जो मल्टीप्लाई रहता है वो log के किस में आ जाता है, तो पावर में, तो पावर में हो जाएगा 3 के पावर में x/2 टू द बेस a। और सबको पता है कि अगर a के पावर में log और उस log का बेस यानी कि ये दोनों सेम रहे, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 3 के पावर में x/2, और ये हो जाएगा आपको f ऑफ x के बराबर। और जैसे ही आपने f ऑफ x फाइंड किया, आप वैसे ही f ऑफ x के जगह पे यानी कि x के जगह पे जो फाइंड करना है 100 वो पुट कर दो, और f ऑफ 100 बराबर हो जाएगा 3 टू द पावर 100/2, यानी कि 3 के पावर में
50 और यही हमारा क्या हो गया तो आंसर। ठीक है, तो यहीं पे आपका जो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर था फंक्शन, वो कंप्लीट होता है। फंक्शन में कुल जो आपको चैप्टर पढ़ाए गए वो 21, कुल जो लेक्चर पढ़ाए गए आपको वो 21 लेक्चर थे। फर्स्ट 10 लेक्चर आपका 11th से है और बाद का जो आपका 11 लेक्चर है वो 12th का है। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब, वो रहेगा हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज हम यहीं आपसे विदा लेते हैं। और फंक्शन उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे समझा भी होगा। इस पे आप बहुत सारे प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस किए होंगे। हमने आपको अपने लिंक में, जो आपका डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे एक लिंक होगा, उस लिंक में हमने आपको जेईई के लिए यानी कि आईआईटी जेईई के लिए, जो कि मेंस और एडवांस दोनों के लिए हैं, एक सीट जो कि गूगल ड्राइव पे सेव है उसका लिंक शेयर कर रखा है। तो आप वहाँ से उस सीट को डाउनलोड कर सकते हैं और उस सीट को सोल्व कर सकते हैं। वो सीट बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कंपटीशन के लिए वो उस सीट को ज़रूर सोल्व करें। ठीक है बच्चे, फिर थैंक यू।